नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो कि युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले जारी है। ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है। यूक्रेन ने किए हैं 7 कामिकाजी ड्रोन अटैक। साथ ही साथ रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन भी गिराया है। इन खबरों को विस्तार से भी आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बता दें कि एक तरफ यूक्रेन धधक रहा है तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में बारूदी जलजला आने वाला है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब इजरायल का अंत तय है। इसके लिए ईरान ने तारीख और वक्त दोनों तय कर लिए हैं। वो इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करने का अल्टीमेटम दे चुका है। उधर इजरायल ने भी विध्वंसक पलटवार की तैयारी कर ली है, जिसमें टारगेट पर ईरान के परमाणु सेंटर है। यानी एक भी एटमी सेंटर पर इजरायल की मिसाइल गिरी तो ईरान में रेडिएशन का ऐसा तूफान आएगा जिससे जबरदस्त तबाही मचेगी। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इजराइल ने ठान लिया है कि वो न सिर्फ ईरान के समर्थित संगठनों का खात्मा करेगा बल्कि उसकी मदद करने वाले देशों से भी टकराएगा। जिसमें पहले नंबर पर ईरान है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। इस्लामिक मुल्कों को इजराइल के खिलाफ न सिर्फ उकसा रहा है बल्कि इस्लामिकों को इजराइल पर हमले के लिए कह रहा है। हमास और इजराइल युद्ध को धर्म युद्ध में बदलकर इस्लामिक मुल्कों को एकजुट कर रहा है। इसलिए इजराइल ने एक खुफिया तैयारी की है। द सन के रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर चुका है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला उसका ट्रेलर था, लेकिन तबाही की पूरी फिल्म अभी बाकी है, जिसमें टारगेट पर ईरानी एटमी रिएक्टर है। इजराइल को पक्का यकीन है ईरान या तो परमाणु बम बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां मिसाइल अटैक करके ईरान के मंसूबों को रौंदने की कोशिश होगी। जिसके बाद ईरान में जानलेवा रेडिएशन फैलेगा और हिरोशिमा नागासाकी से भी भयंकर तबाही हो सकती है। अब समझिए इजराइल इतना भीषण हमला क्यों करने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल को मोसाद से इनपुट मिला है कि ईरान इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए ईद के बाद का दिन चुना है। वो तारीख है 12 अप्रैल, जब ईरान इजराइल से बदला ले सकता है। और ईरान के इरादे तब जाहिर हो गए थे जब खामनेई के दरबार में हजारों लोग पहुंचे थे, जिसमें आर्मी चीफ से लेकर IRGC कमांडर भी थे, और वो ताबूत भी जिसमें उन 7 कमांडर्स के शव थे जो इजरायली हमले में मारे गए। उसके ठीक 5 दिन बाद फिर से खामनेई के दरबार में लोग जुटे। मौका ईद का था, लेकिन वहां जुटे लोगों की आंखों में आक्रोश साफ दिख रहा है। तमाम लोग खामनेई के फरमान का इंतजार कर रहे हैं, बस आदेश मिले और इतना विध्वंसक बदला लिया जाए जो इजराइल सालों तक याद रखे। इसके लिए ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक ईरान पहले इजराइल की घेराबंदी करेगा, जिसमें हमास, हूती, हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन लगातार हमला करेंगे। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक उसका घेराव किया जाएगा। जहां इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, वहीं लाल सागर में टास्क फोर्स को खदेड़ने की तैयारी है। इसी बीच मौका पाकर ईरान मिसाइल अटैक कर देगा।
इस बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी आगाह किया है। इजरायली सेना ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है। अगर परिस्थितियां ईरान से युद्ध में बदलती हैं, हम IRGC और ईरान को एक मानते हैं, जिनके समर्थन से हमास और हूती लड़ाकों से ताकत मिल रही है। जिसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा, तेहरान याद रखेगा वो तारीख जब ईरान बदला लेकर इजराइल और इस युद्ध का अंत कर देगा। ईरान के विध्वंसक तेवर देखते हुए नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ईरान के एटमी प्लांट पर तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इजरायल ने ईरान के 5 एटमी सेंटर की लिस्ट तैयार कर ली है जहां वो हमला कर सकता है, जिसमें पहला है फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, जो 2009 से ऑपरेशनल है, चट्टानों के नीचे बना है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर की है। इसके अलावा 2006 में बने अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में रेडियो आइसोटॉप प्रोडक्शन होता है। ये तेल अवीव से 1712 किलोमीटर दूर है, जबकि नतांज में भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2004 से चट्टानों के नीचे ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर की है। और इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसे चीन के सहयोग से बनाया गया था। वहां 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इसकी तेल अवीव से दूरी 1982 किलोमीटर है। 5वां टारगेट बुश शहर न्यूक्लियर प्लांट है और साथ ही इसे 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इसकी तेल अवीव से दूरी है 2072 किलोमीटर की। अगर इजराइल की आशंका सच साबित हुई और इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया तो भारी तबाही मचेगी। ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बन सकता है। क्योंकि ईरान फिर पूरी ताकत से हमला करेगा। इजराइल के एटमी सेंटर पर हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान ने धमकी दी है। सेकंड में इजराइल के एटमी सेंटर को खाक में मिला देंगे। दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर तक हमारी मिसाइल 7 मिनट से कम वक्त में पहुंच जाएगी। और इसके बाद इजराइल में एटमी ज़लज़ला आ जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के हमले से बचने के लिए फ्रंट लाइन पर बड़ी तैनाती की है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान स्वार्म ड्रोन बटालियन तैयार कर रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम बाबर को अहम ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। वॉरशिप पर लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात की जा रही है। IRGC के कमांडर तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर में जा पहुंचे हैं। लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यानी इतनी जबरदस्त तैयारी की जा रही है जिससे न सिर्फ इजराइल दहलेगा बल्कि पूरे अरब में युद्ध की चिंगारी सुलग सकती है। खास बात यह है कि ईरान का साथ देने के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया साथ जरूर आएंगे। इन चारों ने मिलकर ऐसा विध्वंसक गठबंधन बना लिया है जो अमेरिका की तबाही का फरमान है। और इसका खतरा यूरोपियन यूनियन के चीफ ने जताया है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ तो उसकी जद में पूरा यूरोप सुलग उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।